हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म ऑनलाइन भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी बच्चे एसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वो लोग रेडी हो जाएं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपका सिलेबस क्या है, हाइट क्या है और कितने नंबरों का पेपर है, कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार से जो भी अपडेट आती हैं तो सबसे पहले और सबसे सटीक वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कितनी क्या वैकेंसी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये कैटेगरी वाइज आपकी टोटल वैकेंसी दी गई हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, जिसमें अनारक्षित की 1705 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 422 वैकेंसी हैं और ओबीसी की 1143 वैकेंसी, एससी की 890 वैकेंसी हैं और एसटी की 82 वैकेंसी हैं। तो उप निरीक्षक में टोटल 4242 टोटल वैकेंसी उप निरीक्षक पोस्ट में। और प्लाटून कमांडर पीएससी या फिर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल अभ्यर्थियों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, जिसमें जनरल की 56 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 36 हैं, एससी की 28 हैं और एसटी की 2 वैकेंसी, टोटल 135 वैकेंसी हैं। प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए रिक्त पदों का विवरण केवल पुरुषों के लिए ये भी वैकेंसी हैं। इसमें जनरल की 25 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी की 16 वैकेंसी हैं और एससी की 12 हैं, एसटी की 1 वैकेंसी है। एसटी की आपकी 1 वैकेंसी, टोटल 60 वैकेंसी हैं ये। अब महिला बटालियन है तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कितने पद हैं महिलाओं के लिए? तो जनरल के 47 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं, ओबीसी की 27 वैकेंसी हैं, एससी की 21 हैं और एसटी की सिर्फ 1 ही वैकेंसी है। ये आपकी वैकेंसी का विवरण हो गया। आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन होना? तो आपके फॉर्म ऑनलाइन होना 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 12 अगस्त से आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे और 11/9/2025 तक आपके चलेंगे। और इसकी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 11/9/2025 है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13/9/2025 है। और क्या चीज़ इसमें इस बार नया जुड़ा है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना जरूरी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ओटीआर जरूर कर ले। और आगे क्या है? आवेदन शुल्क, किस कैटेगरी को कितनी आवेदन शुल्क देना है, यानी कि फ़ीस देना है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को 500 रुपये फ़ीस पे करना है, एससी और एसटी को 400 रुपये फ़ीस पे करना है। शैक्षिक अर्हता आपके पास क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है होना, आप लोग ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अपीयरिंग वाले बच्चे इसमें मान्य नहीं होंगे। और इसमें अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे ओ लेवल या फिर कोई और सर्टिफिकेट है, तो लगा सकते हैं नाइलिट का, डोएक या ओ लेवल सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो किया हो, लगा सकते हैं।
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि अग्निवीर वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और एनसीसी वाले स्टूडेंट जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। आयु सीमा क्या होनी चाहिए आपकी, एज क्या होनी चाहिए? एज आपकी 18 साल से, सॉरी 21 साल से 28 साल होनी चाहिए। 21 साल आप एज पूरी कर चुके हैं और 28 तक होनी चाहिए। 28 से कम होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज आपको एज में भी छूट मिलती है। किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलेगी, तो ये देखिए, जनरल में 3 साल की छूट दी गई है। इस बार 3 साल की जनरल में छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु छूट अनुमान है। यानी कि पहले तो 5 साल हर वैकेंसी में दी जाती है, 5 साल की छूट, लेकिन 5 साल के साथ अब 3 साल की भी प्लस छूट दी जाएगी। तो टोटल आपके 8 साल की छूट मिलेगी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर आपकी एज 28 साल हो चुकी है तो 8 साल उसमें और भी जोड़ दीजिए, तो आपके कितने 36 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी 8 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी के स्टूडेंट को भी 8 साल की छूट मिलेगी। 5 साल जो पहले ही मिलती थी और उसके बाद 3 साल अलग से जो मिलेगी, तो टोटल 8 साल की छूट मिलेगी ओबीसी कैंडिडेट को। सिलेबस में आपके क्या क्या आएगा, तो सिलेबस आपका 400 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का? 400 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 अंकों का सब्जेक्ट का आएगा आपका, जैसे कि हिंदी हो गया 100 अंक का, और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का, और मैथ हो गया 100 अंक का, और रीजनिंग 100 अंक का। इस हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। टोटल 160 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और हर सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 35% से कम आपके अंक आए तो आप लोग फेल हो जाएंगे। समय आपका 2 घंटे रहेगा। आपकी हाइट वेट कितनी होनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए जैसे कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए पुरुष कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट, 168 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए न्यूनतम। और सीना होना चाहिए, सीना न्यूनतम आपका 79 होना चाहिए, और फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या शारीरिक मानक है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपकी, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और एससी कैंडिडेट की जो महिलाएं उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इनका वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40 किलोग्राम आप इनका वजन होना चाहिए महिलाओं का। और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि रेस, फिजिकल में क्या होना चाहिए? फिजिकल में दिया गया है कि पुरुषों के लिए, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में? 28 मिनट में इनकी रेस है। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में? ये 16 मिनट में इनको दौड़ना है। 2.4 किलोमीटर इनकी रेस है महिलाओं के लिए।
ये आपका पूरा बायोडाटा दरोगा वैकेंसी के जो भी अपडेट था, वह सिलेबस और वैकेंसी और हाइट वेट जो भी थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैकेंसी आप लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। जितने भी स्टूडेंट थे वेट काफ़ी दिनों से कर रहे थे, तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि जाकर फॉर्म सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करें और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो सिलेक्शन लेना इस बार थोड़ा कठिन होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी अपडेट मेरे चैनल पर अवेलेबल रहती हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।